हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्ने स्टार जेल का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, एक्ने स्टार जेल को कैसे लगाना चाहिए और एक्ने स्टार जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और ये डिस्कस करेंगे कि एक्ने स्टार जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में एक्ने स्टार जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। और ये भी जानेंगे कि एक्ने स्टार जेल का असर कितने दिन में दिखना शुरू हो जाता है। एक्ने स्टार जेल का उपयोग पिंपल्स, एक्ने यानी मुहासों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक्ने स्टार जेल त्वचा में ऑयल के ज्यादा प्रोडक्शन को रोकती है, क्योंकि ज्यादा ऑयल स्किन होने पर एक्ने व पिंपल्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। एक्ने स्टार जेल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एक्ने स्टार जेल के अंदर साल्ट कंपोजिशन क्लिंडामाइसिन 1% और निकोटिनामाइड 4% होता है। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो पिंपल्स और एक्ने के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया को मारती है, और निकोटिनामाइड विटामिन बी की ही एक फॉर्म है जो पिंपल्स की वजह से हुई त्वचा पर रेडनेस और स्वेलिंग को कम करती है। एक्ने स्टार जेल को मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अब हम डिस्कस करें कि एक्ने स्टार जेल को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। एक्ने स्टार जेल को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे को पानी की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद चेहरे को अच्छी तरह सुखाने के बाद एक्ने स्टार जेल की एक पतली लेयर अफेक्टेड एरिया पर एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगानी चाहिए। एक्ने स्टार जेल को ज्यादा रगड़ कर नहीं लगाना चाहिए। एक्ने स्टार जेल को लगाने से पहले आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर एक्ने स्टार जेल को दिन में एक ही बार लगाने की सलाह देते हैं। अगर आप एक्ने स्टार जेल को रात के समय लगाते हैं तो आपको एक्ने स्टार जेल को रात को सोने से कम 30 मिनट पहले लगाना चाहिए। एक्ने स्टार जेल को कितनी बार और कितने दिन तक लगाना चाहिए, यह एक्ने की गंभीरता और ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग हो सकता है। इसलिए आपको एक्ने स्टार जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज में ही एक्ने स्टार जेल को लगाना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि एक्ने स्टार जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एक्ने स्टार जेल की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % लोगों में एक्ने स्टार जेल की वजह से त्वचा में जलन, इरिटेशन, त्वचा में सूखापन और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। एक्ने स्टार जेल की वजह से त्वचा में जलन, इरिटेशन और त्वचा में सूखापन होना कोई असामान्य बात नहीं है। इन साइड इफेक्ट्स को मॉइस्चराइजिंग क्रीम या वैसलीन लगाकर कम किया जा सकता है। अगर आपको एक्ने स्टार जेल को लगाने के बाद त्वचा में जलन, इरिटेशन या त्वचा में खुजली ज्यादा होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि एक्ने स्टार जेल का असर कितने दिन में दिखने लग जाता है। अगर आप एक्ने स्टार जेल को सही तरीके से और रेगुलरली लगा रहे हैं तो एक्ने स्टार जेल का असर 2 से लेकर 3 सप्ताह में दिखने लग जाता है। कुछ व्यक्तियों में इससे ज्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में एक्ने स्टार जेल का असर 2 से लेकर 3 सप्ताह में दिखने लग जाता है। अब हम डिस्कस करें कि एक्ने स्टार जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशन में एक्ने स्टार जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्ने स्टार जेल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एक्ने स्टार जेल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए। एक्ने स्टार जेल आपकी त्वचा को सूरज की धूप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बना सकती है, जिसकी वजह से सनबर्न होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए आपको एक्ने स्टार जेल को लगाते समय सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए, या आप सूरज की धूप में जाने से पहले चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगा सकते हैं, या आप धूप से बचाव करने के लिए अम्ब्रेला यानी छत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। एक्ने स्टार जेल को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए एक्ने स्टार जेल को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। एक्ने स्टार जेल को किसी घाव के ऊपर, त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर एक्ने स्टार जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए एक्ने स्टार जेल को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको एक्ने स्टार जेल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे क्लिंडामाइसिन या निकोटिनामाइड आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक्ने स्टार जेल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं एक्ने स्टार जेल को लगा सकती है या नहीं। गर्भवती महिलाओं के लिए एक्ने स्टार जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एक्ने स्टार जेल मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को एक्ने स्टार जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं को एक्ने स्टार जेल को नहीं लगाना चाहिए। और जो महिला स्तनपान करा रही है उनको भी एक्ने स्टार जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि एक्ने स्टार जेल मां के दूध में निकलती है या नहीं। इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एक्ने स्टार जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एक्ने स्टार जेल को नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका एक्ने स्टार जेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।